अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय व्लॉग वर्ल्ड। हाँ जी, तो देखिए जी, सुबह का व्यू कुछ ऐसे है, लेकिन जितना प्यारा ये जो है खूबसूरत मौसम हो रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा हब्स और गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चले जी, सुबह के 5:30 बज रहे थे तो मैं उठी। मैंने फटाफट से जो पहले मैं फ़्रेश हुई, उसके बाद फिर मैंने ना आटा गूँथने की तैयारी की ताकि मैं नाश्ता बना सकूँ। 7:30 बजे जो है वो हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो 7 बजे वो भी उठ जाते हैं। बच्चे तो खैर अभी उठना शुरू हो जाएंगे 6 बजे, 6:30 बजे से पहले बच्चे जो है वो उठ जाते हैं। तो मैंने फटाफट आटा लगा दिया ताकि आटे को रेस्ट मिल सके और जो हमारे पराठे हैं वो बहुत अच्छे बन सकें। तो जनाब, ये जो है हमारा जो आटा है वो मैं गूँथ लेती हूँ। और आपको पता है ये जो आटा है ये होता है हमारी खालिस गंदम का। तो यहाँ पे जो है गांव में लोग हैं ना, वो 1 साल की जो गंदम है वो ख़रीद लेते हैं और वो फिर पूरा साल आराम से चल जाती है। इतने में मेरी बेटी उठ गई, उसके बाद उसको मैंने लगा के दिए कार्टून ताकि वो मुझे बार बार किचन में आके मम्मा मम्मा करके तंग ना करे। और फिर मैं चली गई किचन में। फिर मैंने जी फटाफट से पकाए पराठे और एक साइड में रखे पराठे, एक साइड में चढ़ा दी चाय। और चाय जो है वो सिर्फ बच्चे पीते हैं और हस्बैंड जो है वो चाय नहीं पीते, ना ही मैं चाय पीती हूँ। मैं तो खैर सुबह नाश्ता भी नहीं करती, मैं सिर्फ 1 गिलास दूध का उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के वो पी लेती हूँ, साथ तुख मलंगा डाल देती हूँ, वो पी लेती हूँ। और 11 या 12 बजे के दरमियान जो है ना वो नाश्ता और दिन का खाना जो है वो मैं एक साथ खा लेती हूँ। तो जी फटाफट से फिर मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि जो हस्बैंड है वो 7 बजे उठ जाते हैं और अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 6 सवा 6 बजे का जो है वो टाइम हो रहा था। मेरी कोशिश होती है मैं 6:30 पौने 7 बजे तक नाश्ता जो है डन करके लगा दूँ और उसके बाद जो है ना जो सो रहे हैं उनको जगा दूँ। वैसे तो सारे जाग जाते हैं पर हस्बैंड को जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो है अभी हमारा नाश्ता जैसे ही बन जाएगा तो मैं नाश्ता लगाने के बाद दस्तरखान बिछाने के बाद जो है वो मैं हस्बैंड को उठा दूँगी। इतनी देर में जो है माशाल्लाह मेरे दोनों बेटे उठ चुके थे और मेरे तीनों बच्चों की जल्दी जो है ना उठने की आदत भी जल्दी है और सोने की आदत भी वो जल्दी। तकरीबन रात में 9:30 बजे तक वो सो जाते हैं और सुबह जो है वो 6 साढ़े 6 बजे तक वो उठ जाते हैं। यहाँ हमारी चाय भी तकरीबन तैयार हो चुकी हैगी और ये देखें जी हमारा मज़ेदार नाश्ता बिल्कुल तैयार है। जो चाय है वो बच्चे पियेंगे, पराठे साथ सालन है और है ये जी 1 गिलास लस्सी का जो कि मेरे हस्बैंड ने पीना हैगा। मुझे भी इतनी ख़ास लस्सी पसंद नहीं आएगी, मैं भी इतनी शौक़ से नहीं पीती, पर मेरे जो हस्बैंड है वो देसी नाश्ता करते हैं। मैं पराठे पका देती हूँ, वरना वो तो कहते हैं सिर्फ रोटी पकाओ दही के साथ। फिर मैंने जो मैंने इतनी देर में सारी सफाइयाँ की। सफाइयों के बाद ही मैं दोबारा आ गई किचन में। ये टाइम होगा तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम होगा। हस्बैंड को काम पे भेजने के बाद, बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद, उनको फ्रेश करने के बाद सारी सफाइयाँ की। सफाइयों के बाद मैं चली गई किचन में। मेरे पास जो है वो मटन पड़ा हुआ था, मैंने फिर मटन की छोटी छोटी बोटियाँ की, इनको साफ़ किया, चने की दाल ली और सारा कुछ डाल के देगची में मसाले वसाले सब कुछ मैंने देगची में सूट सट के मैं इसको अब कवर करके मैं इसको रख दूँगी, चूल्हे पे चाड़ दूँगी ताकि ये जो है ना हल्की आंच पे पकता रहे। और जैसे ही ये पक जाएगा फिर तो आनू पता जे असी डंगरी में डाल के इनू कुट फंड के इसका मसाला जो बना के तो फिर इन्हों दी टिक्कियाँ बना लेनिया ने। तो फिर इतने में देखें जी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं सारी सफाइयाँ कर चुकी हूँ अपने घर की। तकरीबन सब कुछ साफ़ हो चुका है, लेकिन सफाई करके मैं कमरे जो है वो बंद भी कर देती हूँ, वरना जो मेरे बच्चे हैं वो 2 मिनट में वो इसकी पूरी काया ही पलट देंगे, लगेगा नहीं कि सफाई कभी हुई भी हैगी। तो ये एक जो रूम है ये ज़्यादातर मैं सफाई करके बंद रख देती हूँ ताकि कोई भी गेस्ट आ जाए तो एक रूम जो है वो बिल्कुल साफ़ हो। क्योंकि बच्चे जो है वो सारे रूम में फिरते रहते हैंगे तो उनको तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि इस रूम के हालात आप देख रहे हैंगे, थोड़ी देर पहले मैं साफ़ करके गई थी, लेकिन अभी जो हालात है इसके सो लग नहीं रहा कि मैंने थोड़ी देर पहले सफाई की है। और ये जो है ये हमारा रात का बोरिया बिस्तर है, क्योंकि गर्मियाँ हैं और हम सोते हैं सहन में, तो ये हमारा रात का बोरिया बिस्तर है जो कि सुबह 2-1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं बाहर ताकि उसको अच्छे से धूप लग जाए। तो जी ये है दूसरा रूम, ये भी तकरीबन साफ़ सुथरा हो चुका है। और सहन में देख लें अभी से हमारे कितनी धूप आ गई है। अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी आएगी। तो ये देखें जी ये हमारी छोटी सी खूबसूरत सी क्यारी जो मैंने और मेरे शौहर ने बड़े ही शौक़ से लगाई है। और इसमें लगाया जी हमने अनार, माल्टे और ये है आई थिंक दरेक जो छाँव के लिए होती है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली गर्मी हम इसके साए के नीचे बैठेंगे। इतने में मैं किचन में गई तो मेरा मसाला जो है तकरीबन तैयार हो चुका था, बस थोड़ा थोड़ा से इसमें ना पानी रह गया था। मैंने कहा चलो ये बेचारा भी सूख सक जाए, तो इसको मैंने फिर तेज़ आंच की, इसको सुखाया। जब ये सूख सक गया हैगा तो फिर जो है अब देखते हैं इसके साथ फिर क्या करना है। इसकी भी फिर फेंटी फूंटी लगानी पड़नी हमने, तब जाके इसकी टिक्की टुक्की बननी हैगी। तो खाना तो बड़ा सोखा हैगा, बारह जो पिछला होता है ना उसको फिर करना कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल जी कोई नहीं,
अपने शौहर अपने बच्चों के लिए तो हम ये सब कर सकते हैं और ख़ुशी से करेंगे जी। ये बन गई हमारी टिक्की और मैंने इतनी बनाई जितनी कि मैं और मेरे बच्चे दिन में खा लें, क्योंकि हस्बैंड तो घर आते ही नहीं खाने के लिए, तो हम ही होते हैं, ये 3 बच्चे और एक में 5, तो हमारे लिए ये इनफ थी। साथ में हम पकाएंगे 2-1 पराठे और मज़े से फिर खाएंगे। और फिर मैंने ये जो थोड़ा सा रह गया था मसाला, थोड़ा नहीं खैर काफ़ी था हमारे लिए, बहुत था रात के लिए, तो मैंने फिर ये फ्रिज में रख दिया। तो अभी ये कि रात में फिर इंशाल्लाह जो इसको बनाएंगे। ये देखें जी, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे की बात का ये मौसम है और कितना प्यारा मौसम है, इतना खूबसूरत व्यू हो गया था, बहुत प्यारा मौसम हो गया था। जितनी शदीद और हब्स गर्मी थी ना सुबह, उतना ही प्यारा मौसम था, ठंडी हवा और बहुत प्यारा मौसम हो चुका था हमारा। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी का जो ज़ोर है वो काफ़ी हद तक जो है वो टूट चुका था। बहुत तेज़ तूफ़ान था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा थी। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाज़िम बताना है किस सिटी में बहुत तेज़ बारिश और इतना सख्त तूफ़ान आया। भी आपको आगे चल के पता लगेगा कि कितना सख्त तूफ़ान था, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं जाके घर के बाहर का एक जो है वो क्लिप ले सकूं और मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। हालांकि मेरा सर फट सकता था इस क्लिप को बनाने में, क्योंकि दरवाज़ा है जो मेन वो है लोहे का और हवा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितनी हवा है, तो दरवाज़ा जो है वो धड़ल धुड़ुल हो रहा था। मैंने कहा ये ना मेरा जो टिंडा है वही फुट जावे इस क्लिप के चक्कर में। बहरहाल मैंने छोटा सा रिस्क ले लिया अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कि चले जी उनके साथ शेयर करें जी हमारे विलेज का मौसम देखें जी कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। उसके बाद जी हल्की हल्की मट्ठियाँ जी कड़ियाँ लग गई, यानी मतलब कि बूंदा बांदी बारिश शुरू हो गई हल्की फुल्की। तो ये मेरे बच्चे जो हैं वो जब तक हवा चलती है ना वो बहुत डर रहे होते हैं, वो फिर बाहर नहीं आते, लेकिन जैसी बारिश शुरू होती है फिर वो आ जाते हैं बाहर। तो अभी तो ये खैर मामूली सी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, मैं अभी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एडिटिंग में, वॉइस ओवर में। अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, या फिर कमेंट में अच्छे से प्यार से मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि भाई यहाँ गलती ये चीज़ सही करनी है, ये ठीक है। तो यहाँ देखें जनाब कितनी प्यारी जो है वो बारिश लगी हुई है, ये बहुत प्यारा मौसम हो गया था। और ये देखें जनाब फिर बारिश का क्या सूरत हाल थी, इंतहाई तेज़ बारिश और तूफ़ानी बारिश थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो गया था जी। जनाब आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।